नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत ध्यान। आज हमारे पास एक बहुत ही अजीब केस सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिस पर हम सभी लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही पेचीदा चीज़ है, बहुत ही सुनने में आपको अजीब लगेगा दोस्तों। कहा जा रहा है कि एक कपल है जिन्होंने 2002 में शादी किया था और शादी करने के बाद वो लोग सिर्फ 43 दिन तक ही साथ में रहने का काम किया था दोस्तों। उसके बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया और उन दोनों के बीच में तलाक होने में उन दोनों को अलग होने में लगभग 22 साल का समय लग गया दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि शादी के बाद वो लोग मात्र सिर्फ 43 दिन साथ रहे, लेकिन अलग होने में उसे पूरे 22 साल का समय लग गया दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है। एक बहुत ही अजीब सा केस है और ऐसे केसों को किस तरीके से निपटारा किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में तलाक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया है दोस्तों। आज उसके बारे में भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल पावर क्या होता है, उसका किस किस संदर्भ में किस किस तरीके के फैसले ले सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहा जा रहा है कि 43 दिन की ही थी शादी, तलाक लेने में लग गए 22 साल। ऐसा आर्टिकल का है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कपल को दी बड़ी राहत। क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि एक तरीके से तलाक देकर बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में एक कपल के तलाक को मंजूर किया है दोस्तों, जिसके लिए वे 22 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। दोनों पति पत्नी मेडिकल प्रोफेशन से हैं और 43 दिनों की शादी के बाद ही वे अलग हो गए थे दोस्तों। ऐसा रिपोर्ट है। पत्नी अपने मायके चली गई थी, जिसके बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया था दोस्तों। चर्चा में क्यों है दोस्तों? एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे जोड़े को तलाक आदेश दिया है जो शादी के बाद सिर्फ 43 दिन ही साथ रहे, लेकिन उन्हें अलग होने में 22 साल लग गया दोस्तों। सोचिए कितना अजीब है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने लंबे समय तक अलग रहने की वजह से तलाक के आदेश को मंजूर करने की मांग को स्वीकार कर लिया दोस्तों। यानी कि ये इस केस को सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया है दोस्तों। साफ साफ लिखा हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके तहत क्या किया है कि अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने लंबे समय तक अलग रहने की वजह से तलाक के आदेश को मंजूर करने की मांग को स्वीकार कर लिया है दोस्तों। अब आगे देखेंगे कि ये अनुच्छेद 142 में क्या है जो सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मामला क्या है, पहले हम इसको समझने का काम करते हैं। कपल ने फरवरी 2002 में शादी की थी। दोनों मेडिकल प्रोफेशन से, दोनों यानी मेडिकल फील्ड से दोनों थे। हालांकि उसी साल 17 मार्च को पत्नी अपने माता पिता के घर चली गई। इसके बाद 2005 में कोर्ट के आदेश के मुताबिक कपल को रिकंसिलेशन के लिए 20 दिन का समय भी दिया गया था दोस्तों, कि आपस में एक बार समझौता करने का प्रयास करें, हो सके चीज़ें बन सकता है। लेकिन दोनों के रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ दोस्तों। इसके बाद से कपल अलग है और दोनों अपना अपना जीवन जी रहे हैं दोस्तों। यानी कि 2002 की ये कहानी है। 2002 में शादी हुई, 2024 में इन लोग का निपटारा किया गया। यानी टोटल 22 साल के बाद ये तलाक मंजूरी की गई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पति की इस दलील को किया स्वीकार। पति के पक्ष की क्या बातें थी जिसकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और मामले को रफा दफा किया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि 22 वर्षों के दरमियान महिला के पास अपने पति के साथ सुलह करने के लिए पर्याप्त अवसर थे, ऐसा कहा गया। हालांकि पति ने महिला के दावे को खारिज करते हुए दलील की कि वह इस केस को और लंबा खींचने के लिए कोर्ट में इस तरह के दावे कर रही हैं, ऐसा उसका कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने पति की दलील को स्वीकार किया है और अनुच्छेद 142 के तहत स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने उनके तलाक को मंजूरी देने का काम किया है दोस्तों। अब संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है, अब इसके बारे में आइए हम जांच करते हैं, पता करते हैं पूरे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि 22 वर्षों के दरमियान महिला के पास अपने पति के साथ सुलह करने के लिए पर्याप्त अवसर थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। आइए इसके बारे में देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 142 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्या है जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्पेशल पावर है, किस तरीके का पावर है जो इस केस में उन्होंने इस्तेमाल किया है। जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता है तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा दोस्तों। यानी कि किसी घटना में अगर कोई कानून नहीं है और वो लंबे समय से खींचा जा रहा है तो उस घटना को, उस वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट उस पर न्याय कर सकती है। और जब तक उस फील्ड से रिलेटेड या उस घटना से रिलेटेड या उस संदर्भ से रिलेटेड कोई कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सर्वोपरि होगा। ये पूरे देश में लागू होगा दोस्तों, ऐसा नियम है।
इसे कहा जा रहा है कि अपने न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है जो इसके समक्ष लंबित पड़े, इसके समक्ष मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से केस पड़े हुए लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो जाता है, या वैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है। इसके द्वारा दिए गए आदेश संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक कि इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता। यानी इससे रिलेटेड, इस मामले से रिलेटेड, उस संदर्भ से रिलेटेड, उस मामले से रिलेटेड, पार्टिकुलर मामले से रिलेटेड कोई अन्य कानून नहीं बन जाता तब तक ये सर्वोच्च रहेगा, न्याय रहेगा और पूरे देश में लागू होगा, यही सर्वोपरि होगा दोस्तों, ऐसा नियम है। संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत, संसद के द्वारा जो भी कानून प्रावधान बनाए गए हैं उनके प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति प्रदान है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की जांच और दंड को सुरक्षित करते हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आज हमने जाना कि कितना अजीब था और कितना महत्वपूर्ण केस था दोस्तों, जो हम सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी था। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को जो इस तरीके का निर्णय करने का जो ताकत देती है, स्पेशल पावर होता है, उसके बारे में जानना जरूरी था। वो बहुत महत्वपूर्ण था। केस तो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इस तरीके के ये जो फैसला था, ये जो एक आर्टिकल 142 था, वो इम्पोर्टेंट था, जो हम सभी लोगों के लिए जानना जरूरी था, इसलिए हमने डिस्कस किया दोस्तों आप सभी लोगों के साथ। आज के सेशन में इतना ही। बाकी चीज़ों अगले लेक्चर में हम करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए जब तक।